हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सर आज आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो शो कराने जा रहा हूँ दैट इज अबाउट टू डिजिट नंबर फॉर क्लास 8। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। दे कुड नॉट सॉल्व इट इजीली। तो चलिएगा, सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। टू डिजिट नंबर 25 इज ए टू डिजिट नंबर। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले शुरू के 5 to 10 मिनट्स वी जस्ट डिस्कस द बेसिक। 25 इज ए टू डिजिट नंबर वेयर 5 इज द यूनिट डिजिट एंड 2 इज द 10th डिजिट। तो एवरी टू डिजिट नंबर हैज टू डिजिट। वन इज यूनिट डिजिट, सेकंड इज 10th डिजिट। क्लियर? Here, sum of digit is 2 plus 5, that is 7. Sum of the digit is 2 plus 5, that is 7. And the number is, how will you find the number from digit 2 and 5? जनरली बच्चे कहते हैं सर 2 and 5 को ऐड कर दो। नहीं, ध्यान रखिएगा, हमेशा जो नंबर मिलता है दैट वी गेट 10 into 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये काम आप हमेशा सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नंबर जो मिलता है वो 10 into 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट मिलता है। इस एग्जांपल में 10th डिजिट 2 है, यूनिट डिजिट 5 है। 10 into 20 plus 5, 25 आपको। अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट को, इफ वी रिवर्स द डिजिट तो क्या मिलेगा? रिवर्स का मतलब है 5 यहां पे आ जाए, 2 यहां आ जाए। If we reverse the digit, आप कह सकते हैं we get the number 52. We get the number 52. Whenever it is given that the digits are reversed, इसका एक ही मतलब है यूनिट डिजिट 10th की जगह चली गई, 10th डिजिट यूनिट की जगह चली गई। In this case, the number is 10 into 5 plus 2, that is 10 into 5 plus 2, 50. Clear? That is, I just took an example for general. Note it down first. Now, take it in another example. Let example is 63. Here, यूनिट डिजिट इज 3, 10th डिजिट इज 6, sum of the digit is 6 plus 3, that is 9. Number is 10 into 10th digit plus unit digit. That is 10 into 6 plus 3, that is 16. If we reverse the number, whenever you reverse the number, you get 10 into, जो पहले 10th डिजिट थी वो यूनिट डिजिट बन जाएगी, जो यूनिट डिजिट थी वो 10th डिजिट बन जाएगी। यानी आपके पास जो यूनिट डिजिट थी वो 10th डिजिट बन जाएगी, 3 यहां आ जाएगा, 10 into 10th डिजिट। ध्यान रखिएगा, नंबर का एक ही फार्मूला है, 10 into 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। जो आपके पास 10th डिजिट पहले थी वो आपके पास यूनिट डिजिट बन जाएगी, और जो यूनिट डिजिट थी वो आपके पास 3 बन जाएगी।
क्लियर? तो ये आपके पास एक करने का तरीका है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इनिशियली अब तक मैंने आपको बताया है नंबर्स के सवालों में आपके पास एक यूनिट डिजिट होती है, एक टेंथ डिजिट होती है, एक सम ऑफ द डिजिट्स होता है और एक नंबर मिलता है हमेशा इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स में यूनिट वाली डिजिट टेंथ में चली जाएगी, टेंथ वाली डिजिट यूनिट में चली जाएगी। वी आर गोइंग टू सॉल्व टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी एंड ध्यान रखिएगा आप किसी भी स्कूल में किसी भी सिटी में रहते हो, डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगेन लर्न टू कन्वर्ट इंग्लिश इनटू मैथ, लर्न टू कन्वर्ट इंग्लिश इनटू मैथ। क्लियर? दैट इज 2.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 and that is question number 4. Sum of two digit number is 9. Sum of two digit number is 9. Given है, जब भी आप टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आप यूनिट डिजिट माननी है आपको एक, आप मान लीजिएगा यूनिट डिजिट और एक यूनिट डिजिट फर्स्ट है, टेंथ डिजिट सेकेंड है, मैंने मान लिया। क्लियर? सबसे पहला काम आप डिजिट्स को फर्स्ट और सेकेंड कुछ मान लें, तब आपके पास नंबर कितना बचेगा। जब भी आपके पास टू डिजिट नंबर मिलेगा, यूनिट डिजिट को फर्स्ट मान ले, टेंथ डिजिट को सेकेंड मान ले, नंबर मिलेगा 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस पूरा लिख ले 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ध्यान रखिएगा आगे से कभी भी कुछ भी हो, यूनिट डिजिट को फर्स्ट नंबर, टेंथ डिजिट को सेकंड नंबर, नंबर आपके पास हो जाएगा 10 इंटू टेंथ डिजिट यानी 10 इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट नंबर, ये आपके पास नंबर। और एक काम करेंगे, रिवर्स नंबर आपके पास हमेशा, रिवर्स नंबर अभी लिख लेंगे, रिवर्स नंबर के लिए ये नंबर यहां जाएगा और ये नंबर इधर जाएगा। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आए, ये 4 लाइन आप पहले लिख लें, यूनिट डिजिट को फर्स्ट लेट कर लिया, टेंथ डिजिट को सेकेंड एंड सो ऑन, आपका काम हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन पढ़े केस 1, जो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन में कहा गया है सम ऑफ टू डिजिट इज 9, फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन में ये नहीं कि मैंने यूनिट डिजिट कौन सी है, टेंथ डिजिट कौन सी, तो आप किसी भी उसको एक्स मान लेंगे। लेट यूनिट डिजिट को आपने एक्स मान लिया, उसको मान नहीं है, इसे आपने लेट कर लिया। क्लियर? गिवन ये नहीं है, गिवन आपका यहां से शुरू है। फर्स्ट डिजिट एक्स है, सेकंड डिजिट आपको पता नहीं है, तो सेकंड डिजिट आपके पास आ गई 9 माइनस केस 1 ओवर। आपको केस 1 में दिया है सम ऑफ द डिजिट इज 9, वी हैव टू डिजिट, इट मींस फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 9। फर्स्ट को एक्स मान लिया, सेकंड आपके पास 9 हो गया। क्लियर? अब तुरंत आप नंबर एंड रिवर्स नंबर निकाल लें। ऐसा करते ही आपके पास जो नंबर आएगा वो है आपके पास 10 इंटू सेकेंड डिजिट प्लस फर्स्ट, 10 इंटू सेकेंड डिजिट प्लस फर्स्ट। सेकेंड डिजिट आपके पास आया है 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, 90 माइनस 10x प्लस x, दैट इज 90 माइनस 9x। ध्यान रखिएगा जो आपके पास ओरिजिनल नंबर है
वो 90 माइनस 9x आ गया। दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत में जो चीजें आपने मानी है वो आपको ऐसे मानी। केस 2 देखेंगे। When we interchange the digits, आपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, द न्यू नंबर यानी जो नंबर रिवर्स होके मिला है, इसे रिवर्स नंबर या न्यू नंबर आप कह सकते हैं। न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट डज इट मीन? न्यू नंबर इज ग्रेटर देन, तो न्यू नंबर अगर हमने शायद नहीं निकाला है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आपने ओरिजिनल नंबर निकाल दिया है, आप न्यू नंबर भी निकाल देंगे। न्यू नंबर आपके पास था 10 इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड। फर्स्ट डिजिट कितनी है हमारे पास? x, और सेकेंड डिजिट है आपके पास 9 माइनस एक्स, दैट इज 10x प्लस 9 माइनस एक्स। लीजिएगा न्यू नंबर आपके पास आ गया है 10x में से x गया 9x प्लस 1। क्लियर? आगे से कोई भी सवाल हो आप ये 4 लाइन फिक्स माननी है। फर्स्ट केस में फर्स्ट और सेकंड डिजिट आपके पास मिलके आ जाएगी और आपको नंबर निकालना है, न्यू नंबर निकालना है। अब हर सवाल में या तो इस नंबर और इस नंबर का सम दिया होगा या इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस दिया होगा। देखते हैं क्या आपको गिवन है। आपको गिवन है न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है। अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर लें। आपको गिवन है न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज 27। क्लियर? न्यू नंबर आपके पास था 9x प्लस 9, ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x, दैट इज 27। आपको मैं बता चुका हूं जब बी ब्रैकेट के बाद माइनस होता है दैट इज 90 माइनस माइनस प्लस 9x, दैट इज 9x और 9x दैट इज 18x प्लस 9 और माइनस 90। whenever sign are different, I have told you already, you must have subtracted। 90 में से 9 गए 81 माइनस इज इक्वल टू दिस, ये आपके पास यहाँ जाएगा 18x इज इक्वल टू 27 प्लस 81। x is equal to 7 and 1 8, x is equal to 108 by 18, that is 6। x की वैल्यू आपके पास आ गई, but your question is not finished yet because you have to find out the numbers। आपको नंबर्स निकालने थे। आप बिल्कुल भी इस सवाल से कम परेशान मत होइएगा, चुटकियों में आप लोग सीख जाएंगे। इस सवाल को अगर आपने नोट करा है तो आप एक सवाल और करेंगे, इसके बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते। तो आपके पास जो नंबर्स था वो था 90 माइनस न्यू एक्स माइनस 9x, दैट इज 90 माइनस 9 इंटू 6, दैट इज 36। तो आपके पास नंबर आपके पास आ गया 36। और ध्यान रखिएगा जो भी आपके पास क्वेश्चन का आंसर आता है उसका रिवर्स 36 का रिवर्स क्या होगा बेटा? 63। दैट इज आल्सो कंसीडर्ड द आंसर बिकॉज ये वाली वैल्यू आपकी यहां से है। ध्यान रखिएगा डिजिट्स वाले क्वेश्चंस में जो भी आंसर आपके पास आता है आपको जो आंसर लिखना है वो आंसर आपको लिखना है 36 और इसका रिवर्स 60। वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें एंड नोट इट डाउन। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो।
हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, डिजिट्स वाले किसी भी क्वेश्चंस में आपको यूनिट डिजिट फर्स्ट, 10 डिजिट को सेकंड, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 into 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, आपके पास ये नंबर आएंगे। ये 4 लाइन आपको पहले लिख के रखनी है। केस 1, फर्स्ट लाइन जो गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। One of the digit is 3 times the other। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट को 3 टाइम्स इनटू सेकंड कहा गया है। आप रिवर्स में लिखेंगे तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड डिजिट इज 3 टाइम्स इनटू फर्स्ट। क्लियर? आप कुछ भी मान लेंगे जो आपको मर्जी है। मैंने मान लिया सपोज इसे आप फर्स्ट इज इक्वल टू 3 इनटू सेकंड लिखें या सेकंड इज इक्वल टू 3 इनटू फर्स्ट मिले, कुछ भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बता रखा है जो भी नंबर यहाँ पर है आप उसे x मान लेंगे। पिछले सवाल में हमने इसे x माना था, अब क्या हम इसको जहाँ x माने। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फर्क कुछ नहीं पड़ता। अगर ये नंबर आपके पास x है तो फर्स्ट डिजिटल टू हो जाएगा आपके पास 3x। क्लियर? आपके पास ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया। अब आप आइएगा ओरिजिनल नंबर पे। सेकेंड नंबर का आप निकालिएगा ओरिजिनल नंबर जो क्या था 10 इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट, 10 इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट। सेकेंड नंबर को माना है x, फर्स्ट नंबर को माना है मैंने 3x। तो ये हो गया 10x प्लस 3x दैट इज 13x। क्लियर? That question is comparatively easy to this. Next question, थर्ड नंबर पे निकाल लीजिए आप न्यू नंबर। न्यू नंबर आप यहां से देखेंगे, ये गिवन है 10 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपके पास था 3x, सेकेंड नंबर आपके पास था x। 10 इंटू 3 30 प्लस 1 दैट इज 30। क्लियर? अब आपको गिवन है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट। इस लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपने एक रिवर्स नंबर न्यू नंबर ले लिया है एंड देन ऐड दिस न्यू नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। इट मींस इस क्वेश्चन में गिवन है न्यू नंबर प्लस ओल्ड नंबर दैट इज 88। न्यू नंबर प्लस ओल्ड नंबर दैट इज 88। न्यू नंबर ओल्ड नंबर आपने पहले निकाल लिया है दैट इज 13x दैट इज 31x दैट इज 13x प्लस 31x दैट इज 88। 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 अपॉन 4, 88 अपॉन 44 दैट इज 2। सो x की वैल्यू हमारे को 2 मिल गई है। नंबर इज इक्वल टू था ओरिजिनल नंबर था आपके पास 13x दैट इज 13 इंटू 2 दैट इज 26। रिवर्स नंबर इसका रिवर्स हो जाएगा, इन दोनों को कर देंगे दैट इज 62। तो आपके पास आंसर आएगा 26 और 60। दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट टाइप। आई होप यू विल एंजॉय। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको अच्छी तरीके से समझाया है। ऑल द बेस्ट। इसे नोट करें।